का एक प्रश्न है जिसमें आपको 10 किलोग्राम चावल कितने के रेट से 10 रुपया प्रति किलोग्राम के रेट से खरीद रहा है, फिर 15 किलो चावल 12 रुपया प्रति किलोग्राम से खरीद रहा है। यानी दो रेट का चावल खरीदा गया है और उन दोनों रेट का चावल जब इकट्ठा करके वह 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, तो कितना लाभ होगा। तो सबसे पहले आप जानेंगे चावल आपका कितनी मात्रा चावल की हो रही है, 15 किलो और 10 किलो 25 किलो चावल है। 25 किलो चावल जानेंगे कितने में खरीदा गया। अब 25 किलो चावल 16 रुपए के भाव से प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जा रहा है। तो पहले क्रय मूल्य, उसके बाद विक्रय मूल्य निकाल करके तब हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो 10 किलोग्राम चावल का 10 किलोग्राम चावल का मूल्य निकालेंगे। 1 किलोग्राम चावल 10 रुपए का, तो 10 किलोग्राम चावल बोलो कितने का होगा। 1 किलोग्राम चावल खरीद रहे हैं 10 रुपए में, तो 10 किलोग्राम चावल खरीदने कितना पैसा लगेगा, 10 गुणे 10 100 रुपया। कितना लगेगा 100 रुपया। कह दिया 10 किलोग्राम चावल 10 रुपया प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम का रेट दे रहा है। कितने का दे रहा है, 1 किलोग्राम का। उसी तरह से 15 केजी चावल का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीद मूल्य, क्रय मूल्य 1 किलो चावल खरीदते हैं 12 रुपए में, तो 15 केजी चावल खरीदेंगे 15 गुणे 12, 15 में 12 का गुणा करेंगे 180 रुपया हुआ। यानी 15 10 25 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य, चावल का क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया और 180 रुपया जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 280 रुपया। ये क्रय मूल्य आपको पता चल गया कितने केजी का, 25 किलोग्राम का। अब देखिए, अब कह रहा है यह 25 किलोग्राम चावल 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया है। तो 25 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी 1 किलोग्राम 16 रुपया में बेच रहे हैं, तो 25 किलोग्राम बेचेंगे तो क्या होगा, 25 गुणे 16, 25 में 16 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। कितना होगा, 400 रुपया। 25 किलोग्राम चावल आप 280 में खरीद रहे हैं और 400 रुपये में 25 किलोग्राम चावल बेच रहे हैं। ऐसे कंडीशन में लाभ होगा या हानि होगी। हाँ, हमेशा जब हम वस्तु को कम में खरीद कर अधिक में बेचते हैं तो लाभ होता है। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला लिखिए। लाभ प्रतिशत बराबर SP माइनस CP अपान CP इंटू 100, ये फार्मूला होता है। SP मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, CP मतलब कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर आप खरीद रहे हैं। तो SP आपका आया था 400, विक्रय मूल्य 400 था, अब क्रय मूल्य कितना है 280 रुपया और गुणे 100 बटा 280। इस 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे। 400 में से 280 घटाएंगे, गुण कितना होगा, जल्दी बताओ, 120 हो गया। अब गुणे 100, यहाँ 0 कट गया, 10 बचा 28। अब इसमें गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1200। 120 में 10 का गुणा करेंगे तो 1200 हो गया। 28 इसमें भाग कर देंगे, उतना परसेंट यह आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगर रुपए में लाभ पूछा जाए तो आप 120 रुपया बताएंगे, क्योंकि 400 में खरीदे 280 में खरीदे हैं और 400 में बेच रहे हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही लाभ या हानि होती है। लाभ कब होता है, जब हम कम में खरीद के अधिक में बेचेंगे तो लाभ होगा, अधिक में खरीद के कम में बेचेंगे तो हानि होगी।